नमस्कार साथियों, आज हम फिर से क्रिकेट के बारे में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे उस खिलाड़ी के बारे में सचिन तेंदुलकर के बाद जिनको पूरे वर्ल्ड में सबसे बेहतर खिलाड़ी माना जाता है। आज हम बात करेंगे विराट कोहली के बारे में। दिल्ली की भीड़भाड़ वाली गलियों सड़कों में अक्सर बच्चों को क्रिकेट खेलते हुए देखा जा सकता है। उन्हीं गलियों में एक छोटा सा लड़का भी रोज अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेला करता था। उसके हाथ में एक पुराना बैट होता था, लेकिन उसकी आंखों में एक बड़ा सपना था और उस लड़के का नाम था विराट कोहली। विराट का जन्म 5 नवंबर 1988 को दिल्ली में हुआ। उनके पिता प्रेम कोहली पेशे से वकील थे और उनकी मां सरोज कोहली एक हाउसवाइफ थी। विराट बचपन से ही बहुत ऊर्जा से भरे हुए थे। उन्हें पढ़ाई से ज़्यादा क्रिकेट में दिलचस्पी थी। स्कूल से लौटते ही वे अपने दोस्तों के साथ मैदान में खेलने निकल जाते थे। उनके पिता ने जल्दी ही यह समझ लिया कि विराट को क्रिकेट से बहुत प्यार है, इसलिए उन्होंने विराट को वेस्ट दिल्ली क्रिकेट अकेडमी में दाखिल कराया और यही वो जगह थी जहां से विराट के क्रिकेट जीवन की असली शुरुआत हुई। मेहनत की आदत विराट को बचपन से ही थी। अकादमी में विराट के कोच राजकुमार शर्मा थे। उन्होंने जल्दी ही यह पहचान लिया था कि विराट बाकी बच्चों से अलग है। उनमें प्रतिभा तो थी ही, साथ में मेहनत करने की जबरदस्त इच्छा थी। उनके कोच राजकुमार शर्मा को यह साफ दिखाई देता था कि विराट के अंदर एक जीतने की जिद बचपन से ही थी। विराट रोज सुबह जल्दी उठते, अभ्यास करते, स्कूल जाते और फिर शाम को फिर से अभ्यास के लिए मैदान में पहुंच जाते। कई बार जब दूसरे खिलाड़ी थककर बैठ जाते तब भी विराट अभ्यास करते रहते थे। धीरे धीरे उनका खेल बेहतर होता गया। उन्हें दिल्ली की कई जूनियर क्रिकेट टीमों में जगह उन्होंने अपनी बनानी शुरू कर दी। स्कूल क्रिकेट में भी उन्होंने कई शानदार पारियां अपने बल्ले से खेली। लेकिन कई बार होता है ना कि जो महान खिलाड़ी होते हैं, महान शख्सियत होते हैं, उनके जीवन में मुश्किलें भी आती है। पहला झटका विराट को 2006 में लगा। साल 2006 विराट के जीवन का सबसे कठिन साल था। उस समय वे रणजी ट्रॉफी में दिल्ली टीम के लिए खेल रहे थे। मैच के दौरान उन्हें एक दुखद खबर मिली कि उनके पिता का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है। यह किसी भी बेटे के लिए बहुत ही बड़ा दुख होता है। विराट उस समय केवल 18 साल के थे, लेकिन विराट ने जो किया वह उनकी मानसिक शक्ति को दिखाता है। अगले दिन वे फिर से मैदान में उतरे और उन्होंने 90 रन की महत्वपूर्ण पारी खेली। उन्होंने बाद में कहा कि उनके पिता हमेशा चाहते थे कि वे क्रिकेट में आगे बढ़ें, इसलिए उन्होंने खेलने का फैसला किया। यह घटना विराट के जीवन में एक मोड़ बन गई। इसके बाद उन्होंने और भी ज़्यादा मेहनत करना शुरू किया। अब आता है 2008 का अंडर 19 विश्व कप। साल 2008 विराट के लिए बहुत खास साबित हुआ। उन्हें भारत की अंडर 19 टीम का कप्तान बनाया गया। मलेशिया में खेले गए अंडर 19 वर्ल्ड कप में विराट की कप्तानी में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने टीम को फाइनल तक पहुंचाया और आखिरकार भारत ने विश्व कप जीत लिया। इस जीत के बाद विराट का नाम पूरे भारत में चर्चा का विषय बन गया। क्रिकेट विशेषज्ञों ने कहा कि यह खिलाड़ी भविष्य में भारत के लिए बहुत बड़ा सितारा बनेगा। विराट ऐसा नहीं था कि उस टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज थे, लेकिन जो क्रिकेट विश्लेषक थे, क्रिकेट के विशेषज्ञ थे, उन्होंने देखा कि इस खिलाड़ी में वो बात थी, वो एटीट्यूड था और विराट को आज भी उनके उस एटीट्यूड के लिए जाना जाता है। उसी साल यानी कि साल 2008 में विराट को भारतीय राष्ट्रीय टीम में खेलने का मौका मिला। उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ अपना पहला एक दिवसीय मैच खेला। शुरुआत में विराट को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में थोड़ा संघर्ष करना पड़ा। हर खिलाड़ी जो कि घरेलू क्रिकेट में बड़ा अच्छा प्रदर्शन करते हैं या फिर जूनियर लेवल पर अच्छा प्रदर्शन करते हैं, जरूरी नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय मैचों में जाने के बाद या मेन टीम में आने के बाद उनको वहाँ तुरंत ही अच्छी खासी सफलता मिल जाए। विराट को भी शुरुआत में थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ा। यहाँ दुनिया के सबसे बेहतरीन गेंदबाज खेलते थे और हर मैच में बहुत दबाव होता था, लेकिन विराट ने हार नहीं मानी। इसका कारण था उनका बचपन से उनको मिला एटीट्यूड। उन्होंने लगातार मेहनत की और धीरे धीरे अपने खेल में सुधार किया। साल 2010 के बाद विराट का प्रदर्शन लगातार बेहतर होता गया। उन्होंने कई शानदार पारियां खेली और टीम को कई बार मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकाला। विशेष रूप से लक्ष्य का पीछा करते समय विराट बहुत अच्छा खेलते थे, इसलिए उन्हें चेज मास्टर कहा जाने लगा। विराट कोहली के बारे में अक्सर जो क्रिकेट विशेषज्ञ एक बात बोलते हैं कि विराट की जो कैलकुलेशन है बड़ी अच्छी होती है लक्ष्य को पीछा करते समय या टारगेट को चेज करते समय। टारगेट चेज करने के मामले में विराट से बेहतर खिलाड़ी आज तक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कोई हुआ ही नहीं है। विराट निर्विवाद रूप से चेज करने के मामले में आज भी चेज मास्टर कहे जाते हैं। इसमें कोई अतिशोक्ति नहीं है, कोई दो राय नहीं है। विराट की बल्लेबाजी में आत्मविश्वास, आक्रामकता और तकनीक तीनों का शानदार मिश्रण था। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों में भी शानदार प्रदर्शन किया। विराट ने फिटनेस को लेकर भी भारतीय क्रिकेट में नए आयाम स्थापित किए। उन्होंने भारतीय क्रिकेट की जो फिटनेस थी उसको चेंज करके रख दिया। उन्होंने फिटनेस को लेकर एक नई परंपरा की शुरुआत की।
विराट कोहली ने भारतीय क्रिकेट में फिटनेस का नया स्तर, नया अध्याय स्थापित किया। पहले क्रिकेट में फिटनेस पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता था भारतीय क्रिकेट में, वर्ल्ड क्रिकेट की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन विराट ने इसे बहुत गंभीरता से लिया। उन्होंने अपने खान पान, अपनी जीवन शैली को पूरी तरह बदल लिया। नियमित व्यायाम, नपातुला भोजन और अनुशासन उनकी दिनचर्या का अभिन्न हिस्सा बन गए। धीरे धीरे पूरी भारतीय टीम ने भी उनकी इस सोच को अपनाया और आज भारतीय क्रिकेट टीम दुनिया की सबसे फिट टीमों में से एक मानी जाती है। कप्तान के रूप में जिम्मेदारी की अगर बात की जाए तो साल 2014 में जब महेंद्र सिंह धोनी भारत के टेस्ट टीम के कप्तान थे और ऑस्ट्रेलिया में सीरीज खेल रहे थे, वहां पर बुरी तरह से भारतीय टीम को हार मिली, जिसके बाद विराट कोहली को ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट टीम का कप्तान बनाया गया। धोनी ने बीच में ही कप्तानी से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद जब विराट ने जैसी कमान संभाली और उन्होंने कमान संभालते ही अगले ही मैच की दोनों टेस्ट पारियों में उन्होंने शतक लगाए। इसके बाद वे सभी प्रारूपों में भारतीय टीम के कप्तान बने। लेकिन विराट ने जो सफलता भारतीय टीम को टेस्ट क्रिकेट में दिलाई, जो पहचान दिलाई, उसको आज भी लोग कायल हैं। बड़े से बड़ा विशेषज्ञ उस बात को खारिज नहीं कर सकता है। उनकी कप्तानी में भारत ने कई ऐतिहासिक जीत हासिल की, खासकर टेस्ट क्रिकेट में। भारत ने विदेशों में भी शानदार प्रदर्शन किया। विराट की कप्तानी की खासियत ये थी कि वे हमेशा जीतने के लिए खेलते थे। अक्सर ये देखा जाता है कि अगर जीत मुश्किल लग रही हो तो टेस्ट क्रिकेट को जो कप्तान होते हैं वो ड्रॉ की तरफ ले जाते हैं, लेकिन विराट चाहते थे कि मैच का रिजल्ट निकले और जीते हों। वे आक्रामक रणनीति अपनाते थे, खिलाड़ियों को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करते थे। हर खिलाड़ी के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब चीज़ें उतनी अच्छी नहीं होती। विराट के साथ भी ऐसा हुआ। कुछ वर्षों तक उनका बल्ला उतना नहीं चला जितना पहले चलता था। मीडिया और क्रिकेट प्रेमियों ने उनकी आलोचना भी की, लेकिन विराट ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी तकनीक पर काम किया, मानसिक रूप से खुद को मजबूत बनाया और फिर से मैदान पर शानदार प्रदर्शन करना शुरू किया। इस बीच विराट कोहली की शादी मशहूर फिल्म अदाकारा अनुष्का शर्मा से हुई और अनुष्का शर्मा का आना भी विराट कोहली के जीवन में एक बहुत ही बड़ा परिवर्तन लेके आया। जो विराट कोहली अपने अग्रेसन के लिए जाना जाने लगा, वो धीरे धीरे शांत होने लगा। और जिस समय उनका क्रिकेट में खराब समय थोड़ा सा आया था, एक खराब दौर जब आया हल्का सा, तो अनुष्का शर्मा विराट कोहली के साथ वृंदावन में श्री प्रेमानंद महाराज के दर्शन के लिए भी गए थे। वहाँ से उन्होंने अपने मानसिक शांति पर काम किया। विराट हमेशा से एक मजबूत खिलाड़ी थे। ऐसा नहीं कि रन नहीं बना रहे थे, जिस समय को हम खराब कहते हैं, बहुतों का अच्छा प्रदर्शन वही उतना ही रहा है, लेकिन बस इतना था कि उनके बल्ले से शतक नहीं आ रहे थे। जिस बल्लेबाज के बल्ले से लोगों को शतक देखने की आदत पड़ी हो, उनके शतक ना आए तो लोग उन्हें ये मानने लगते हैं कि खिलाड़ी चल नहीं रहा। हाँ, टेस्ट में उनका थोड़ा सा दौर अच्छा नहीं था, लेकिन वनडे और 20 में अच्छे चल रहे थे उस टाइम पे। आज विराट कोहली दुनिया के महानतम बल्लेबाजों में गिने जाते हैं। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कई रिकॉर्ड बनाए हैं, कई यादगार पारियां खेली हैं। उनकी बल्लेबाजी देखने के लिए दुनिया भर के लोग उत्सुक रहते हैं। लेकिन विराट कोहली की सबसे बड़ी खासियत सिर्फ उनके रिकॉर्ड नहीं है, उनकी सबसे बड़ी खासियत है उनका जुनून, उनकी मेहनत, उनका हार न मानने वाला स्वभाव और उनकी वो जीतने की जिद, उनका अग्रेसन। मैंने कई बच्चे भी देखे छोटे छोटे, वो विराट कोहली केवल इसलिए देखते हैं कि जब टीम में कोई भी बॉलर अगर विकेट लेता है, उन्हें जो उसके बाद विराट कोहली का जो जुनून होता था, जो विकेट मिलने का जश्न मनाने वाला तरीका था, छोटे छोटे बच्चे उसको पसंद करते हैं। हालांकि विराट जितने अग्रेसिव ग्राउंड पर रहते थे, ग्राउंड से बाहर उतने ही शांत रहते हैं। बहुत ही अच्छे इंसान हैं, मिलनसार इंसान हैं। जैसे पहले क्या होता था कि जो फॉरेनर टीम्स होती थी वो भारतीय खिलाड़ियों से कुछ भी मिसबिहेव करते थे, लेकिन हमारे खिलाड़ी भारत के बहुत ही शांत रह जाते थे। विराट ने उनकी आंखों में आंख डाल के बात करना शुरू किया, उनको उंगली दिखाना शुरू किया। विराट जब तक टीम में होते थे, कोई भी विदेशी खिलाड़ी कुछ कहता नहीं था। ये विराट की खासियत थी। विराट कोहली की कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। पहली बात, अगर किसी इंसान के पास बड़ा सपना है और उसके लिए पूरी तरह मेहनत करता है तो वह जरूर सफल हो सकता है। दूसरी बात, जीवन में मुश्किलें जरूर आती हैं, लेकिन अगर हिम्मत नहीं हारते तो हम उन मुश्किलों को पार कर सकते हैं। तीसरी बात, अनुशासन और मेहनत सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दिल्ली की गलियों में क्रिकेट खेलने वाला एक छोटा सा लड़का आज दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट सितारों में से एक बन चुका है। सोशल मीडिया का सबसे बड़े स्टार्स में से एक है। पूरी दुनिया में किसी एथलीट को सबसे ज़्यादा फॉलो किया जाने वाला एथलीट इस समय विराट कोहली ही है। विराट कोहली की कहानी सिर्फ क्रिकेट की कहानी नहीं है, यह कहानी है सपनों की और संघर्ष की सफलता की। उनकी यात्रा हमें यह विश्वास दिलाती है कि अगर हमारे अंदर जुनून और मेहनत करने की इच्छा है तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। विराट कोहली आज भी हर दिन मैदान में उतरते हैं और उसी जुनून के साथ खेलते हैं जैसे वे बचपन में दिल्ली की गलियों में खेला करते थे। और शायद यही कारण है कि वे सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं बल्कि करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा बन चुके हैं। लेकिन
आज के टाइम में एक चीज़ और देखने को मिलती है सोशल मीडिया से हमें, कि हमारे जो भारतीय फैंस हैं बहुत ही ज़्यादा क्रेजी हो जाते हैं। कुछ फैंस हैं वो धोनी को अपना रोल मॉडल मानते हैं, कुछ फैंस हैं वो रोहित शर्मा को अपना रोल मॉडल मानते हैं, और कुछ फैंस हैं जो विराट कोहली के फैन हैं। और दिक्कत वाली बात एक ये है कि ये आपस में क्रिकेट के ग्राउंड में भी लड़ जाते हैं और सोशल मीडिया पर तो पूछो ही। मैं उनसे एक ही बात कहना चाहूँगा, भाई ये तीनों ही हमारी धरोहर हैं, तीनों ही बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी हैं और इन तीनों ने ही देश को, इस क्रिकेट को बहुत कुछ दिया है। तो हमें ये नहीं है कि मेरा अगर फेवरेट क्रिकेटर विराट कोहली है तो बाकी जो खिलाड़ी हैं वो अच्छे नहीं है। नहीं, महेंद्र सिंह धोनी की अपनी खासियत है, रोहित शर्मा की अपनी खासियत है, तीनों के तीनों ही बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। तो अपने फैंस को, जो भी जिस क्रिकेटर का फैन है, उन्हें किसी दूसरे को नीचा दिखाने की जरूरत नहीं है। ये सबके सब हमारी धरोहर है। तो दोस्तों, ये रही विराट कोहली की कहानी, जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आगे भी आपसे क्रिकेट के बारे में बात करते रहेंगे। जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाके हमें बताएं कि अगली वीडियो किस खिलाड़ी पर बनाई जाए, किस खिलाड़ी के बारे में आपको जानने की क्या उत्सुकता है। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। नमस्कार।